मूवी की शुरुआत होती है बर्फ़ के रेगिस्तान एंटार्क्टिका से। वहाँ हम देखते हैं कि 3 वैज्ञानिक किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं। तभी बर्फ़ की ऊपरी परत टूट जाती है और उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। वैज्ञानिक तो किसी तरह बच जाते हैं, पर वहाँ उन्हें मिलता है एक अंतरिक्ष यान जो हज़ारों सालों से बर्फ़ के नीचे दफन पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सैंडर हल्वर्सन को, जो कि एक केट नाम की जीव वैज्ञानिक से मिलने आए हुए थे। डॉक्टर सैंडर केट को बताते हैं कि 48 घंटे पहले एंटार्क्टिका में हमारे हाथ एक संरचना लगी है और वहाँ हमें एक नमूना भी मिला है, इसीलिए साइट पर हमें एक जीव वैज्ञानिक की ज़रूरत है। तो केट उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। अगले दिन उन्हें सैम और जेम्स मिलते हैं, जो सैंडर और केट को एक चॉपर की मदद से साइट पर लेकर जाते हैं। रास्ते में सैम उन्हें बताता है कि अपना काम जल्दी ख़त्म कर देना, क्योंकि 2 दिनों बाद एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। इसके बाद वो लोग साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एडवर्ड मिलते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के हेड हैं, और उनके क्रू में हैं जूलिया और स्कॉट। वहां इतना बड़ा अंतरिक्ष यान देखकर सैंडर और केट चौंक जाते हैं। एडवर्ड उन्हें बताते हैं कि ये स्पेसशिप लगभग 10,000 सालों से यहीं दफन पड़ा है। इसके सिग्नल हमें तब मिले जब इसको चलाने वाला बर्फ़ को पिघलाकर बाहर निकला। वो गर्म जगह ढूंढ रहा था पर नाकामयाब रहा। इसके बाद एडवर्ड उन्हें एक एलियन दिखाते हैं जो बर्फ़ में जमा हुआ था। तो वो लोग उस बर्फ़ के बड़े से टुकड़े को काटकर आर्कियोलॉजिकल सेंटर में ले जाते हैं। वहाँ हम और वैज्ञानिकों को देखते हैं जिनके नाम थे ओलिव, लार्स, डेविड, हेनरिक और एडम। वहाँ सैंडर सबको चेतावनी देता है कि कोई भी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। उनके पास बर्फ़ को काटने के सही उपकरण नहीं थे, पर फिर भी सैंडर बर्फ़ में एक छेद कर एलियन का टिश्यू सैंपल ले लेता है। इसके बाद वो सब जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि एलियन की खोज करना कोई छोटी बात नहीं है। पर दूसरी तरफ उस छेद की वजह से बर्फ़ पिघलने लगती है। इतने में जेम्स पार्टी से बाहर आता है और बर्फ़ में जमे हुए एलियन को देखने लगता है, पर तभी एलियन बर्फ़ से बाहर निकलता है और छत तोड़कर भाग जाता है। जेम्स ये नज़ारा देखकर डर जाता है और तुरंत अपने बाकी साथियों के पास जाता है। वहाँ वो डरी हुई आवाज़ में सबको कहता है कि वो भाग गया है, पर सबको लग रहा था कि जेम्स मजाक कर रहा है। तो जेम्स कहता है कि वो सचमुच जा चुका है। जब सब लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो एलियन गायब था। तो वो सब 3-3 लोगों के ग्रुप बनाकर पूरे बेस में एलियन को तलाशने लगते हैं। सैंडर और एडवर्ड को पता चलता है कि एलियन ने लार्स के कुत्ते को मार डाला है। वहीं दूसरी ओर हेनरिक को एलियन मिल जाता है, जो कि अंधेरे में छिपा हुआ था। तभी वो एलियन हेनरिक को भी अंधेरे में खींच लेता है और उसे निगल जाता है। ये खौफनाक नज़ारा देखकर ओलिव की हालत ख़राब हो जाती है। हेनरिक की चीखें सुनकर सब वहाँ आते हैं और सैम एलियन को जलाकर मार देता है। हालांकि सैंडर इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि वो एलियन पर रिसर्च करना चाहता था। इसके बाद सैंडर कहता है कि हमें एलियन के अवशेष की जांच करनी होगी, पर जेम्स उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि ओलिव की हालत ख़राब थी। उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी, पर रात को चॉपर नहीं उड़ाया जा सकता। जब सैंडर और केट एलियन की बॉडी की जांच करते हैं तो हेनरिक का शरीर उसके अंदर वैसा का वैसा ही पड़ा था, बल्कि उसके टिश्यू नए बन रहे थे और एक टाइटेनियम की प्लेट, जिसका इस्तेमाल हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए होता है, वो हेनरिक के हाथ से अपने आप बाहर आ गई थी। जब केट हेनरिक के टिश्यू की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि एलियन सेल्स हेनरिक के सेल्स को मारकर खुद उसका रूप ले रहे थे। तो केट ये बात एडम को बताती है। इसके बाद रात बीत जाती है। सुबह होते ही सैम और जेम्स ओलिव को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान केट वॉशरूम में थी। वहाँ उसे चांदी के दांत गिरे हुए मिलते हैं। जब केट बाथटब का पर्दा हटाती है तो पूरा बाथटब खून से सना हुआ था। केट फ़ौरन सैम और जेम्स को रोकने के लिए बाहर भागती है, पर वो टेक ऑफ कर चुके थे। तभी सैम देखता है कि केट वापस लैंड करने का सिग्नल दे रही है। जब सैम चॉपर को वापस ले जाने लगता है तो ग्रिक्स, जो उनके साथ जा रहा था, एक एलियन में बदल जाता है और उनका चॉपर क्रैश हो जाता है। ये दुर्घटना देखकर वो लोग रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर रेडियो पर कोई भी सिग्नल नहीं था। अब उनके पास वहाँ से निकलने के लिए कोई भी चॉपर नहीं था और एक बड़ा तूफान नज़दीक आ रहा था। जब केट दोबारा वॉशरूम में जाकर देखती है तो किसी ने सारा खून साफ कर दिया था।
इधर एडवर्ड सबको लेकर वहाँ से अगले सेंटर पर जाने की तैयारी कर रहा था। तो केट उन्हें कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कल रात मैंने हेनरिक के टिश्यू का एक नमूना लिया था और उसमें मैंने देखा कि एलियन सेल्स हेनरिक के सेल्स की नकल कर रहे थे। मतलब वो एलियन किसी का भी रूप ले सकता है। तभी केट उन सबको चांदी के दांत दिखाती है और कहती है कि ये मुझे वॉशरूम में मिले, खून से सने हुए, क्योंकि एलियन सेल्स की नकल कर सकता है, दांतों की नहीं। वो दांतों को थूक देता है। और जब मैं दोबारा वॉशरूम में गई तो किसी ने सारा खून साफ कर दिया था। मतलब वो एलियन अभी भी यहीं है हमारे बीच। अगर यह जीव बाहरी दुनिया में चला गया तो बहुतों को मारेगा। पर एडवर्ड केट की बात पर यकीन नहीं करता। वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहता है। इसके बाद जूलियट केट के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे पता है खून किसने साफ किया। जूलियट कॉलिन की तरफ इशारा करती है। केट उनको किसी भी तरह जाने से रोकना चाहती थी। तो केट और जूलियट दूसरे कमरे में जाकर गाड़ी की चाबियां चुरा लेते हैं। पर तभी जूलियट एक एलियन में बदल जाती है और केट पर हमला कर देती है। केट उस कमरे से बाहर भागती है। इतने में एलियन कार्ल को मार देता है। तो लार्स एक फायर टैंक लेकर आता है और एलियन को जलाकर मार डालता है। अब उन सबको केट की बातों पर यकीन हो चुका है। वो एलियन और कार्ल के अवशेष को बाहर ले जाते हैं और पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हैं। अब उन सबको पता चल चुका है कि एलियन वहां से बाहर जाना चाहता है और अपने जैसे और बनाना चाहता है। वो पहले शिकार करता है और फिर उसके अंदर छिपकर दूसरे का इंतज़ार करता है। सैंडर उन सब के ब्लड सैंपल लेता है क्योंकि एलियन उनमें से कोई भी हो सकता है। अब बर्फीली हवाएं तेज़ होती जा रही हैं, तूफान शुरू होने वाला है। तभी उन्हें सैम और जेम्स दिखते हैं जिनका चॉपर क्रैश हो गया था। एडवर्ड उन्हें क्वारंटाइन करवा देता है, यानी कि एक अलग कमरे में बंद करवा देता है, क्योंकि उनके अंदर भी एलियन छिपा हो सकता है। दूसरी ओर सैंडर और एडम ब्लड सैंपल की जांच कर रहे थे। वो थोड़ी देर लैब से बाहर जाते हैं, पर तभी कोई लैब में आग लगा देता है जिससे पूरी लैब जल जाती है। इसका मतलब एलियन उन्हीं में से एक में छिपा है और अब वो लैब के बिना ब्लड सैंपल की जांच भी नहीं कर सकते। तो कॉलिन एडम को दोष देता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। पर केट के पास इंसान और एलियन में अंतर समझने का एक और तरीका था। केट उन सब के दांतों की जांच करती है। जिनके दांतों में चांदी लगी हुई थी वो इंसान थे, क्योंकि एलियन दांतों की नकल नहीं कर सकता। पर सैंडर, एडवर्ड, कॉलिन और एडम के दांत साफ थे, यानी कि उनमें से कोई एक एलियन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर लार्स उस कमरे में जाता है जहां सैम और जेम्स को क्वारंटाइन कर रखा था, पर वो वहां से भाग चुके थे। सैम और जेम्स बाकी लोगों के पास जाते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। तो केट उन्हें बताती है कि हम में से सभी इंसान नहीं हैं। तभी एडवर्ड के शरीर से एक एलियन का नमूना निकलता है जो डेविड के मुंह पर चिपक जाता है, और उसी वक्त एडवर्ड के अंदर छिपा हुआ एलियन बाहर आकर एडम और जेम्स को मार देता है। सैंडर ये सब देखकर बाहर भाग जाता है। तभी केट एलियन को जलाने की कोशिश करती है, पर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। अब उस कमरे में सिर्फ केट और सैम बचे थे, तो वो दोनों डेविड और जेम्स के शरीर को जला देते हैं। वहीं दूसरी ओर सैंडर एक कमरे में छिपा हुआ था, वहाँ एलियन आकर उसे मार देता है। केट और सैम दोनों एलियन को ढूंढने लगते हैं। तभी वो एलियन सैम पर हमला कर देता है, तो सैम जाकर लाइब्रेरी में छिप जाता है, पर एलियन वहाँ भी आ जाता है। तभी केट वहाँ आती है और उस एलियन को जला देती है। इसी दौरान एलियन सैंडर के रूप में वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है, जिसे केट और सैम देख लेते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। रास्ते में केट को सैम की ईयरिंग दिखती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि सैम एक इंसान है, उसके अंदर एलियन नहीं है। वहीं दूसरी ओर एलियन साइट पर जाकर रुक जाता है। जब केट और सैम वहां पहुंचते हैं तो एलियन स्पेसशिप के अंदर चला गया था। जब केट और सैम उसके अंदर जाने लगते हैं तभी एलियन स्पेसशिप ऑन कर देता है, जिससे केट उसके अंदर गिर जाती है और सैम बाहर रह जाता है। वो एलियन केट पर हमला करता है, पर केट वहीं एक कोने में छिप जाती है जहां एलियन नहीं पहुंच पाता। तो एलियन दूसरी तरफ से आता है, पर केट आर्टियोलॉजिकल सेंटर से अपने साथ एक ग्रेनेड लेकर आई थी। वो उस ग्रेनेड की मदद से एलियन को मार देती है। इसके बाद वो अंतरिक्षयान दोबारा गहरी नींद में सो जाता है। केट और सैम वहाँ से वापस जाने लगते हैं, पर केट देखती है कि सैम की ईयरिंग गायब है और अंत में केट सैम को भी जलाकर मार डालती है।